नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने एक 74 वर्ष के व्यक्ति हैं। इनके बारे में, मैं इनकी हस्तरेखाओं के बारे में और वर्तमान की स्थिति के बारे में हमें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यदि बात करते हैं सबसे पहले इसकी लंबाई की, तो ये लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी। यानी व्यक्ति अपने आप में ऐसी बात नहीं है, विद्वान है, ज्ञानवान है, बुद्धि भी बुढ़ापे के अंतिम छोर तक साथ देगी और साथ ही साथ मधुरवासी भी है। यानी कुल मिलाकर ये एक अच्छा इंडिकेशंस होता है जब लंबाई इतनी अच्छी होती है कि व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, उसके अंदर प्रामाणिकता होती है कि वो उस काम को सही तरीके से कर सके। अब बात करता हूँ इसकी यहाँ पर फर्स्ट पर्व पर लगने वाली राहु रेखा के बारे में। ये चिन्ह जब जब लग जाए और बुध यानी मानसिक पर्व की पहली उंगली पर जब ये चिन्ह लग जाता है तो इसको अच्छा नहीं कहते हैं। इसका कारण ये है कि ये मानसिक पर्व का प्रथम पर्व है और दूसरा व्यवहारिक है और तीसरा आर्थिक होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा सा चिंताओं का आपके जीवन के अंदर आगमन, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी देखने में आता है कि इसको कह देते हैं कि भाई इस समय चिंता रूपी रेखाओं के साथ साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पुरानी बातें कुछ याद नहीं रहती हों। तो ऐसा कुछ हल्का इंडिकेशंस है। इस पर आपको अपनी भाषा शैली पर भी नियंत्रण रखना है। सेकंड पर्वत पर भी थोड़ा बहुत इस समय जैसी उम्र है उसके अनुसार अपने आप पर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर धन के आगमन तो यहाँ पर ठीक दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व पर देख लीजिए। प्रथम पर्व यहाँ पर फिर वही माइनस रेखा जैसे उसके प्रथम पर्व में थी, ऐसे ही आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर लगी। सूर्य रेखा और सूर्य की उंगली और उसके प्रथम पर्व पर जब ये दो रेखाएं इस तरह से लग जाएं तो इसको कहते हैं भाई आँखों से संबंधित चश्मे का नंबर बढ़ना। नंबर 2, आदमी के जीवन के अंत तक मानसिक चिंताओं का आगमन होना। आदमी को बात बात पर क्रोध आना। यानी आपको इन चीज़ों पर अब ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब चीज़ें आप पर आक्रमण करने लगी हैं। जहाँ तक सेकंड पर्व की माइनस रेखाओं का मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब राज्य सरकार से आपको कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है। सम्मान की स्थिति यहाँ ठीक है। मैं बात करता हूँ इसकी बात शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर बताएगी। प्रथम पर्व देखा जाता है शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी और रोगों के लिए। यहाँ पर अब वो माइनस रेखाएं आ गई हैं जो कहती हैं शनि की उंगली पर यदि प्रथम पर्व पर ये रेखाएं हो तो इसका मतलब मेडिसिन अब छूटनी नहीं है, रेगुलर रहनी है आपके जीवन के अंदर। कोई बात नहीं है, खाइए और स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर मैं बहुत हल्का, ऐसी कोई ज़्यादा मोटी रेखा दिखाई नहीं देती कि जिससे कोई आर्थिक नुकसान, कोई दिखाई नहीं देती। कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं, कोई बहुत बड़ा धन के स्रोत प्राप्त करने का योग नहीं। बात करता हूं इसके बाद अगली उंगली के बारे में, वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखता हूं तो इसका भी फर्स्ट पर प्रभावित निकला। यानी कि खान पान पर रख लीजिए नियंत्रण या खान पान पर हो गया नियंत्रण। यानी आपके जीवन के अंदर बृहस्पति कारक होता है कुछ ना कुछ शुगर जैसे रोगों का, तो उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखकर चलना है। यहाँ पर ये प्रवेश इधर भी हो गया है। आइए सेकंड पर्व के बारे में बात करता हूँ। ये अपने आप में माइनस रेखाएं हैं। हो सकता है भगवान स्वास्थ्य यहाँ पत्नी का सही नहीं रखता हो, या पत्नी से संबंधित किसी दिक्कत का सामना है आपका, या पत्नी की नहीं सुनते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। संतान सुख की रेखाएं पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं, आप यानी कि सही हैं। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये चलायमान रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं। मैंने हमेशा कहा जब रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ कर के चलती हैं तो वो व्यक्ति अपना कमाया हुआ धन गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति आज भी इस उम्र में धन की तरफ अग्रसित है। साथ ही साथ जैसी भी स्थिति है फिर भी व्यक्ति के पास धन के आगमन अभी भी मौजूद हैं, अभी भी वो धन की प्राप्ति कर लेता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में यश सम्मान के लिए जाना जाएगा। व्यक्ति के अंदर वो हुनर था
ये रेखा अगर आपकी जवानी में भी रही होगी तो आप निश्चित रूप से भाग दौड़ करके दूर संस्थानों से जुड़ करके अपने जीवन के अंदर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्मानदायक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं हिलजें तो व्यक्ति का सम्मान होता है, व्यक्ति को किसी प्रकार के अग्निकांड का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सीधा पर्वत, और वो पर्वत है आपका शनि का पर्व यानी धन का पर्व। धन के पर्व पर ये रेखाएं अभी भी पूरी तरीके से जाती हुई हैं, यानी ये रेखाएं अच्छी खासी रेखा जिनको मैं इनको बोलता हूं। और क्योंकि आपकी ये 74 की एज है, भले ही कितने भी इरज करके चलती हैं, लेकिन ये ऐसी रेखा हैं जो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ नहीं पसारने देती। ये अच्छे सहयोगात्मक रवैया इनका, ये मजबूत रेखाएं, वो हल्की रेखाएं हैं, उनका प्रभाव ये है कि व्यापार के अंदर अप्स डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है। आपके जीवन के अंदर जहाँ ये रेखा कटी है, इसके बाद आपके जीवन का 74 वर्ष की रेखाएं आगे शुरू हैं, यानी आपके जीवन में आपका भाग्य जीवन के अंत समय तक ठीक रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, जिसका नाम है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, यहाँ थोड़ा सा रेखा कटी, एक यहाँ मिली और एक यहाँ से मिली, एक इधर मिल रही है। यहाँ से इस प्रकार से जब रेखाएं मिल जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, मैं जब मकान जैसी बातों के लिए करता हूँ तो मकान तो व्यक्ति का है, छोटा सा ही चतुर्भुज अगर ये पूरा स्पष्ट बन जाए, जहाँ बनने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय पर आपका मकान अपना बन जाएगा, यदि अभी भी कोई मकान आप चाहते हैं तो। परंतु साथ ही साथ ये धार्मिक रेखाएं जब इतनी ज़्यादा संख्या में खड़ी हो तो व्यक्ति का मन बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही स्वच्छ होता है, और ईश्वर की भक्ति के साथ साथ वो बुरा किसी के बारे में नहीं सोच पाता है, यानी उसके कारण व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ अपने आप में, संतान का सुख भी सामान्य है, पत्नी का सुख भी सामान्य है, संसाधन भी सामान्य है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उससे गिरती उठती रेखाओं का मतलब जब शुरू में ज़्यादा दिखाई दे तो व्यक्ति के शुरू का जीवन के अंदर काफ़ी कुछ अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। आगे अगर इस रेखा की बात करूं तो ये रेखा आज भी आपके जीवन के अंदर सिर्फ शनि पर्व के नीचे तक जाके खत्म हो गई है। मन के अंदर आज भी कहीं ना कहीं धन के प्रति आपका आकर्षण है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं, तो इस प्रकार से इन रेखाओं को बोला जाता है। तो ये हृदय रेखा आपकी कुल मिलाकर सही है। यहाँ से अगर देखता हूँ ऊपर मुझे जरूर बीपी कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग दिखाई दिए, लेकिन यहाँ मन से आप अच्छे व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से ये रेखाएं निकलें और इन रेखाओं को जब तक ये शनि पर्व की तरफ देखती हैं तब तक उनका योगात्मक रवैया सही होता है, लेकिन जब ये रेखा यहाँ मंगल पर्व से देखती हैं और आगे टूट टूट कर चलती हैं और सीधा बुध पर्व तक जाने का प्रयास करती हैं, तो जब ये ऊपर को उठ जाएगी तो मेहनत से व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है। मंगल से मंगल का संबंध व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा दिखाई दिया, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो मशीनरी पार्ट्स जैसे काम हैं उनसे लाभ मिल जाए, टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यवसाय से लाभ मिल जाए, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर हैं। परंतु ये निकलने वाली रेखाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेखा को काट कर चलती हैं। यदि इनको देखें तो ये अपने आप में आपकी बुद्धि रेखाओं को काटती हैं, भाग्य रेखाओं को काटती हैं, लेकिन वो जितनी भी रेखाएं काट रही हैं वो जीवन के पिछले समय की बातें हैं, और उसमें भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पूरी जीवन आपने अपने में अप्स डाउन का सामना किया, संघर्ष का सामना किया, मेहनत का सामना किया। ये बिना मेहनत वाला हाथ मेरे सामने नहीं है। बात करता हूं मैं इनकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग होकर के चलती है, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ थोड़ा एकदम फिर नीचे डाउन भी हो जाती है। अब एकदम से डाउन हो जाना बुद्धि रेखा का, अगर इसको देखें तो बैलेंस से एकदम अलग है ये, यानी यहाँ पर एकदम लास्ट में जाकर एकदम से ये नीचे गिर गई है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अब ये तीव्र आवेश, यानी अपने निर्णय पर जिद के कारण, जब आपकी ये रेखा उदय हो और ये आयु रेखा से अलग हो, तो व्यक्ति अपने जिद के कारण, अपने मनमानी के कारण नुकसान उठाता है, या उसको मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। इन रेखाओं का मतलब व्यक्ति अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता और उसके साथ भी जीवन में मतभेद रहेंगे अवश्य। अगर ये दोनों हाथों में रहती है तो निश्चित रूप से ये गैप रहता है, तो पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्ति जीवन भर पत्नी की सुनता नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखा लहरदार है, तो थोड़ा अपने आप को स्थिर रखिएगा।
चलिए मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर अब ऐसी कोई रेखा बहुत अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक ये रेखा ये निकली है, थोड़ा सा ये इधर को जाकर के ये व्यवसाय को काट रही है दूसरी रेखा, और यहाँ पर मंगल पर्वत पर कुछ ना कुछ हलचल है, यानी निश्चित रूप से आपको किसी मुकदमे का सामना आपके जीवन में रहा हो, ऐसा यहाँ से मुझे नज़र आता है। तो ये इस तरह की रेखा है। अभी यहाँ बहुत मजबूती से नहीं मिली, फिर भी मुझे मंगल पर्वत पर ये एक्स रेखा एक के बाद एक दूसरी भी रेखा नीचे की तरफ मिली है, यानी मैं कहूँगा झगड़े झंझट मुकदमों से ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ अपने लड़ने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। बहुत ही ज़्यादा चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके एक दूसरे को काट रही है। जहाँ इतनी सारी रेखाएं जाकर के देखती हैं, लगातार प्रयास करते हैं और नीचे तक रेखाएं चली जाती हैं और ये लगातार चलती जाती हैं। अब इन सारी रेखाओं से क्या होता है, व्यक्ति ज़्यादा चलायमान रहता है, बहुत ज़्यादा मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा योजनाओं पर आज भी काम करता है। उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में डिप्रेशन ले लेता है, चिंता ले लेता है। ऐसी इन रेखाओं के बारे में बोला जाता है। लेकिन क्योंकि फिर भी ये ऊपर की तरफ देखती हैं, तो आज भी व्यक्ति के जीवन के अंदर एनर्जिक लेवल है, थोड़ा सा कभी कभी खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। बात करते हैं इसके बाद आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एक रेखा तो ऊपर लगी है, दूसरी रेखा यहाँ से लगी, एक रेखा यहाँ शुक्र पर्व से आयु रेखा के साथ लगी, यानी आपके जीवन के अंतर्गत संतान से तो सुख आपको मिलेगा, यानी आपके व्यवसाय में संतान का योग होगा। साथ ही साथ 2, 3, 4 रूपों में रेखा जब बढ़ जाए तो व्यवसाय कभी व्यक्ति का स्थिर नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों को मैंने जीवन में 2 से 3 व्यापार भी बदलते देखा है। तो ऐसा आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये व्यावसायिक रेखाएं बहुत मजबूत स्थिति से नहीं है। साथ ही साथ इनको रोग रेखाएं भी बोलते हैं। जब ये टूटे तो स्वास्थ्य के लिए प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा अगर देखते हैं थोड़ा सा दूर स्थान से जुड़ करके 35 वर्ष पर ख़त्म होती है या लगभग 34 वर्ष पर ख़त्म होती है। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा का उदय यहाँ दूसरे सिरे से शुरू हो जाता है, यानी इसके बाद आपने एक नई शुरुआत की और वो शुरुआत अभी तक आपके जीवन में लास्ट तक चली जा रही है, यानी इसको कहें तो ये लास्ट तक आपके जीवन में चली जा रही है। तो ये इस प्रकार की रेखा है जो बीच बीच में से बहुत सारी राहु रेखाओं से कटी हुई है, यानी स्थिर रूप से कभी भी खुश महसूस नहीं हुआ अपने व्यवसाय के क्षेत्र के द्वारा। तो इस तरह से इनको माइनस रेखाओं ने बहुत ज़्यादा काटा आपके जीवन के अंदर। बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और संसाधनों का पर्व, ये संसाधनों का पर्व यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर के सामान्य रूप से ठीक है, यानी कुल मिलाकर सामान्य संसाधन तो आपके पास है। यहाँ कुछ एक्स नक्षत्र जैसी चीज़ें या काटने वाली रेखा ज़्यादा दिखती हैं। जब इस प्रकार से काटे रेखा जाए तो जो संसाधन है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, भाई इतना कह सकते हैं। चलिए बात करता हूँ इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा सबसे अच्छी रेखा के रूप में मैं मानता हूँ। इसका कारण है क्या है, ये मंगल रेखा जब आपके हाथ के अंदर होती है तो इसका रोल कहाँ तक रहा, थोड़ा सा हल्की सी होकर नीचे तक चली गई, यानी ये लगभग आपके जीवन में कह सकता हूँ ये अपने आप में 60 वर्ष के आसपास तक गई। उसके बाद दूसरी रेखा उस तरीके से गई। जब ये मंगल रेखा रह जाती है, इसके 3-4 बातें होती हैं। व्यक्ति जिस आयु का होता है उस आयु का दिखाई नहीं देता, यानी उससे युवा दिखलाई पड़ता है। व्यक्ति का एनर्जिक लेवल बहुत अच्छा होता है। इन रेखाओं से निकलने वाली जो रेखाएं हैं, ये रेखा देखिएगा यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, ये जिस रेखा को छू लेती है उससे संबंधित रोगों को दूर कर देती है। जैसे इसने आयु रेखा को छुआ तो आयु से संबंधित रोगों को, यानी कि उससे रोगों से लड़ने की शक्ति देगी, उससे निकालती रहेगी। एक ने बुद्धि रेखा को छुआ, यानी बुद्धि में गुस्सा आएगा लेकिन किसी ने लग रहा है अपने आप को संभाल जाएंगे। यहाँ केतु स्थान पर अगर देखता हूँ तो एक काइट का सा चिन्ह कह सकते हैं, मछली नहीं कह सकते, इसे काइट जैसा चिन्ह कह सकते हैं, यानी भक्ति भाव वाला व्यक्ति भी है। तो कुल मिलाकर ये आपके पास मंगल रेखा भी अच्छी मिली। आयु रेखा को यदि देखता हूँ तो ये जाकर के आपके शुक्र पर्व के अंदर धंसने के लिए तैयार और काफ़ी चौड़ी भी है। जितनी ज़्यादा चौड़ी उतनी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में आयु होती है।
यहाँ से दो मुखी हो गई, यानी जीवन के अंत में सारी संसाधन आपके पास। और आयु की बात करता हूँ तो लगभग 84 अभी मेरे सामने है, आगे भी ये बढ़ती रहती है, इसमें मैं विधाता नहीं हूँ। तो चलिए, ये मैंने बताया। अंगूठे पर भी किसी से माइनस रेखाएं हैं, थोड़ा सा अपने तर्क शक्ति पर कुल मिलाकर नियंत्रण रखिएगा, किसी से बहस मत करिए। तो चलिए, आने वाला समय कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। संतान से सुख मिलेगा और व्यापार भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। परिवार कैसा रहेगा? परिवार की तो सुख सहयोग की रेखा बिल्कुल शनि और बिल्कुल सूर्य की उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। आपकी संतान आपके जीवन में आखिर तक साथ देगी। थोड़ा बुढ़ापे में वाणी पर नियंत्रण रखना। धन का योग कैसा? मकान का योग है या नहीं? मुझे यहाँ मकान का योग कोई नज़र आगे अगर मैं देखता हूँ तो वो नज़र नहीं आता। यदि आप 85 पर पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से उस समय आपको एक नया मकान मिलेगा, संतान सुख के बाद, संतान सुख के साथ, संतान के द्वारा। तो ये मकान का योग मुझे आपके हाथ से या आपके नाम से दिखलाई नहीं पड़ता। मैं जो भी काम करता हूँ वह ठीक से चल नहीं पाता, ये तो मैंने पूरे हाथ में देख लिया। कई बार व्यापार का परिवर्तन करना पड़ा होगा। ऐसा भोगकाल लेकर के व्यक्ति पैदा होता है, तो इसमें कोई आपका दोष नहीं है। आप तो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत से अपने अपने जीवन को चलाया है। आपका व्यवहार में थोड़े सा मैंने कहा, अब गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रख लीजिएगा। और यदि आपका पैसा फंसा हुआ उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिए। और आपका धन के आगमन बढ़े उसके लिए उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिए। और रोग के लिए बताऊंगा, वो कर लीजिए। सबसे पहले श्री सूक्तम और श्री सूक्तम के साथ में कार्तवीर्य। अगर कार्तवीर्य पढ़ेंगे तो आपका फंसा हुआ जो धन है ना, वो भी आपके पास चलाएगा, लोग आप स्वयं आकर दे जाएंगे। श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य पढ़िएगा और अपने आप में भगवान शिव की आराधना में लीन रहिए। जिस प्रकार भी आप कर सकते हैं वो आपको स्वास्थ्य से सही रखेगा। लिंगाष्टमक पढ़ सकते हैं, भगवान सब मंदिर में सोमवार को जा सकते हैं, उनसे संबंधित महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करते रहिएगा जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ना आए। तीनों चीज़ करिए, आप जीवन में सुखी रहेंगे। नमस्कार।